खबर इटावा से है, जहां पर क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा संचालित क्षत्रिय स्वाभिमान समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी दशहरा महोत्सव साईं कृष्णा वृंदावन गार्डन सिविल लाइंस इटावा में धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, विशिष्ट अतिथि अजीत प्रताप सिंह तथा प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह ने श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन पर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त कराना है। इसके लिए संकल्प लेना होगा कि युवा पीढ़ी किसी प्रकार का नशा न करे, अपने नशे की आदतों से दूर रहे। देवदूत वानर सेना के संरक्षक अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि यह संगठन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और साल भर बराबर जमीनी स्तर पर कार्य करता है। आप सभी संगठन को मजबूत करने में मदद कीजिए। कार्यक्रम में जनपद के अलावा प्रदेश के सभी जनपदों में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए और हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, जिन्होंने कार्यक्रम को काफी सराहा। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग देखने को मिला। कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह भदौरिया कुन्नू भैया ने सभी क्षत्रियों का आभार प्रकट किया और कहा कि हम इतनी भीड़ देखकर गदगद हैं और भविष्य में इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए सभी क्षत्रियों का बहुत बहुत आभार। मैं इटावा से कुमार सिंह, आप देख रहे हैं TV इंडिया न्यूज़। आज यहाँ वृंदावन गार्डन में क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा दशहरा महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। हम बात करेंगे पदाधिकारी रामजन्म सिंह जी भदौरिया जी से। क्या किस तरह सर प्रोग्राम रहा आज का? देखिए, हम लोग हर वर्ष विजयदशमी मनाते हैं और विजयदशमी पे पूरे जनपद से और जनपद के बाहर के अन्य दूसरे जनपद से, यहाँ तक कि दूसरे स्टेट से भी लोग यहाँ पे आए हुए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पे क्षत्रिय बंधुओं ने प्रतिभागिता की और आज के कार्यक्रम में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी, देवदूत वानर सेना के संरक्षक अजीत प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री शिवभूषण सिंह, ये हमारे मुख्य अतिथि थे। क्या किस तरह प्रोग्राम किस तरह का इतने काफ़ी संख्या में भीड़ रही? जी, ये भीड़ एक अलग बात है। आज के दिन हम सब बैठते हैं और ये देखते हैं कि राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज हमारा कहाँ पे था और कहाँ पे पहुँचा हुआ है, इसकी हम बात करते हैं। समाज के जो बुज़ुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं, समाज का जो भविष्य बच्चे हैं, मेधावी बच्चे, उनका सम्मान करते हैं और आपस में मिल बैठ के ये तय करते हैं कि समाज की उन्नति कैसे हो सकती है। इस बारे में प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो गरीबी, अशिक्षा और बेरोज़गारी है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में चिंतन करते हैं। और हम पूरे वर्ष, सिर्फ दशहरा तो एक उत्सव है जिसमें हम लोग साथ में मिल के मनाते हैं, बल्कि ये संगठन पूरे वर्ष गांव-गांव जाकर कार्य करता है। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करता है। कई बच्चियों की शादियों में मदद की, कई बेरोज़गार लोगों को नौकरियां दिलवाई गई हैं। तो इस तरह के कार्य हम लोग निरंतर करते रहते हैं और वर्ष में एक बार जो विजयदशमी क्षत्रिय समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा त्यौहार है, उसको हम सब एक साथ मिलकर बैठकर बनाते हैं। क्या संदेश दे गए हैं सांसद धनंजय सिंह जी इस मौके पर? धनंजय सिंह जी का बिल्कुल साफ कहना था कि सबसे पहले आप क्षत्रिय बनिए, और अगर क्षत्रिय एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के हर व्यक्ति की मदद करता है, जैसे एक छतरी ऊपर रख के जिस तरह से पूरा व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह से क्षत्रिय पूरे समाज को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। सिर्फ क्षत्रिय समाज की बात नहीं है, हम समाज के हर दबे कुचले व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, हम सबकी मदद करना चाहिए हमें। और गाँव में जिस तरह से हम देखते हैं कि नशे का प्रचलन बढ़ गया है, युवा जो है हमारा नशे की तरफ बढ़ रहा है, तो धनंजय सिंह जी ने बिल्कुल एक अच्छा संदेश दिया है कि इस नशे के ठेके की जगह व्यायामशालाएं खुलवाई जाएं, बच्चे वहाँ पे कसरत करें, मेहनत करें और समाज हमारा बलशाली बने। क्योंकि अगर हमारा देह में बल होगा तो तभी हम राष्ट्र को बलशाली बना पाएंगे, अन्यथा अगर हम स्वयं में ही कमज़ोर होंगे तो देश क्या मजबूत होगा। इटावा से कुमार सिंह, TV इंडिया न्यूज़। जुटता है और बहुत मन पर बहुत से हम लोग जाते रहते हैं प्रदेश भर में कार्यक्रमों में, लेकिन जितनी संयमित और संगठित रूप से एक कार्यक्रम मुझे देखने को मिला है, निश्चित रूप से संगठन समाज के लिए अच्छा काम करेगा, अपने क्षत्रियों के लिए तो करेगा, साथ साथ आज हमने ये बात कही कि क्षत्रियों का कर्तव्य है
क्षत्रिय धर्म यही है कि हम समाज के हित के लिए काम करें, राष्ट्र हित के लिए काम करें। ये संगठन जो है इटावा के अपने जो अगल बगल जो भी लोग हैं उन सबके लिए हित के लिए काम करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि जिस तरह से जाति में बट गया हिंदू धर्म वह गलत है, क्योंकि अब तो सभी जातियों के लोगों को सभी महापुरुषों की जन्म तिथियाँ जयंतियाँ ये सब मनानी चाहिए। जैसे वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि समाज ही क्यों मनाए, सभी मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग क्षत्रिय के रूप में जन्म लेते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर हम अपने आप को बड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है। तो आज आप सभी लोग भोजन करके जाएं। मोहन भागवत जी का कहना है बिल्कुल समाज जो है जातियों में नहीं बंटना चाहिए, समाज को एकजुट। आज हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, हम लोग जब एक गुलदस्ते में हर तरीके का फूल होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरा भी ये मानना है और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि समाज में जाति विहीन समाज होनी चाहिए। समाज में एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, एक अच्छा समाज बने। आज आधुनिक युग में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की भी जिम्मेदारी है कि एक अच्छे नागरिक बनाना। जब अच्छे नागरिक बनेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जात की समस्या जो इतने समय से चली आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत काम कर रही है, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर समाज कैसे एकजुट हो? देखिए, आज राजनीतिक वो नहीं है, समाज राजनीतिक रूप से जिसका अपने राजनीतिक एजेंडे होते हैं, तो राजनीतिक एजेंडे पे लोग अपने वोट बैंक की राजनीति हो गई है। वोट के लिए गठबंधन करते हैं, वोट के लिए विचार बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हम सब लोगों का, कल समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में सरकार 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी भी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, वो एक बार संयोग हम लोग भी उनके समर्थन में रहे सरकार में 2003 से 7 के बीच में, फिर समाजवादी पार्टी को। तो कोई भी सरकार बने, उस सरकार का काम है कि सरकार अच्छे नागरिक बनाए, खास तौर से समाज विघटित ना हो, समाज में सबको समान अधिकार मिले, किसी जाति विशेष को ज़्यादा लाभ न पहुंचने पाए, ये भी सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन सपा आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये तो दलितों का अपमान करती है सरकार, जो विशेष एजेंडा चलाती है। देखिए, राजनीतिक एजेंडे में लोग बोलते हैं, कहते हैं ना राजनीतिक जुमलेबाजी है, तो ऐसा नहीं है। कोई आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई किसी का अपमान नहीं करता है। हम जब चुनाव में जाते हैं तो कोई छोटा से छोटा गरीब से गरीब आदमी है, अहंकार का समर्पण करके उसके सामने जाके हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हो। तो कोई भी किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करता है, वो गलत तरीके, इस तरीके की बातें तो राजनीतिक एजेंडे में लोग बोलते रहते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक, जितना मेरा समझ है, कोई भी जल्दी राजनीतिक दल किसी भी वोटर का अपने अपमान नहीं करता। उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर सभी दलों को अपनी अपनी ताकत लगा रहे हैं। हाँ, अभी तो उपचुनाव की घोषणा नहीं है, निश्चित रूप से अपनी ताकत लगानी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत, जो पिछले जो सीटें हारे हैं उसको कैसे जीतना है, उसके लिए उनको जोड़ तोड़ चलेगी निश्चित रूप से। लोकसभा चुनाव से पहले किसी की साजिश के तहत आपको चुनाव लड़ने से रोका गया, कौन था वो साजिश? चलिए, वो न्यायपालिका का सवाल, अभी सब जुडिस है मामला, इसलिए अभी उस पर न वक्तव्य दे तो ठीक है। पहले उपचुनाव की घोषणा हो जाए, बिल्कुल समर्थन रहेगा। हम लोग राजनीतिक रूप से कहीं शून्य नहीं रहते हैं, राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से मदद करेंगे चुनाव में। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।